हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप टॉपिक में सेटलमेंट ऑफ लोन। क्योंकि जब पार्टनर बिजनेस से रिटायर लेता है तो उस टाइम पे अगर बिजनेस फॉर्म में पैसे अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में उसका पेमेंट जो ड्यूज पेमेंट होते हैं वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और उसको समय के साथ साथ इंस्टॉलमेंट में सेटलमेंट किया जाता है। तो दिया हुआ है इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन, मोहित एंड केशव आर टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल बताए गए हैं। द बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म एज एट 31st March 2016 was as follows। बैलेंस शीट में दी हुई लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, लाइबिलिटी साइड में दिए हुए क्रेडिटर्स 12,330, जनरल रिजर्व 2,000 से दिए हैं। कैपिटल में दिए हुए मोहित और केशव की कैपिटल पहले से बताई जो हुई है। कैश इन हैंड 13,000, बुक डेब्ट्स मींस सनी डेटर्स जो है 10,200 के, स्टॉक 6,730, बिल्डिंग 19,300 और पहले से जो गुडविल शो कर रही है बुक्स में अपीयर्ड है वो है 3,000 जिसे पार्टनर्स में रिटर्न ऑफ कर दिया जाएगा। केशव रिटायर हो रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, रिटायरमेंट ले रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2016 को और उस डेट पे फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन हुई है 9,000। 20% ऑफ द जनरल रिजर्व वॉज केप्ट असाइड फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बताया गया है। जनरल रिजर्व का 20% वहां जाएगा। There was a piece of furniture जिसकी वैल्यूएशन 2060 हुई है which was unrecorded in the books of the firm। Mohit decided to pay off Keshav by giving him a piece of furniture and the balance annual installments में दिए जाएंगे of ₹8,000 along with 5% interest। 8,000 दिया जाएगा प्लस इंटरेस्ट दिया जाएगा। हमसे पूछा गया है केशव का कैपिटल अकाउंट बनाने को और केशव का लोन अकाउंट टिल इट्स फाइनली क्लोज्ड, फाइनली जब तक पेमेंट ना हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले गुडविल की बात करेंगे जो फर्म की वैल्यूएशन हुई थी हमारी 9,000 की, जिसमें केशव को हमको देना होगा इक्वल शेयर है तो इक्वल शेयर की कंडीशन में 4,500 रुपीज केशव का शेयर आएगा जो प्रोवाइड करेंगे मोहित, क्योंकि मोहित ही अकेले पार्टनर होंगे जिनको उनके जाने से गेन हो रहे हैं तो पूरा अमाउंट मोहित प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले हम बना रहे हैं केशव का कैपिटल अकाउंट। कॉलम आपको पता है पर्टिकुलर अमाउंट, क्योंकि एक पार्टनर के लिए बनाया जा रहा है तो इसलिए अमाउंट का एक ही कॉलम होगा। पहले से इनकी कैपिटल दी गई थी 18,870। गुडविल के लिए 4,500 दिए जाने हैं जो मोहित प्रोवाइड करेंगे। मोहित को गेन हो रहे हैं और पूरा पैसा मोहित प्रोवाइड कर रहे हैं। रिवैल्यूएशन से 2060 के गेन हुए हैं जिसका हाफ पार्ट इक्वल रेशियो था तो हाफ पार्ट इनको मिलेगा 1,030। जनरल रिजर्व 2,000 के थे जिसमें से 20% हमको ट्रांसफर करना है प्रोविजन के लिए। रेस्ट ऑफ अमाउंट जो बचेगी उसका हाफ पार्ट पार्टनर्स में बांटेंगे तो जिसमें इनकी जो हिस्सेदारी होगी 800 की। गुडविल 3,000 से बैलेंस शीट में पहले से अपीयर्ड है जिसे हमको राइट ऑफ करना होगा तो हमारी फिगर आएगी 1,500 केशव के लिए। फर्नीचर टेकन कर रहे हैं केशव अपने पेमेंट में 2060 से और इसके बाद भी जो पेमेंट बच रहा है वो उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा जिसकी लोन की फिगर आएगी 21,640। अब हमको बनाना होगा केशव का लोन अकाउंट जिसके लिए बताया गया है कि इंस्टॉलमेंट में पेमेंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट पेमेंट किए जाएंगे। तो केशव के कैपिटल अकाउंट के लिए मैंने कॉलम बनाया है डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, जिसमें हमारी ओपनिंग बैलेंस से जो लोन अकाउंट में ट्रांसफर होकर आया है 1 अप्रैल 16 को केशव के कैपिटल अकाउंट से 21,640। एंड ऑफ द ईयर हमारा इंटरेस्ट जो होगा 5% के रेट से जिसकी वैल्यू आएगी 31 मार्च 2017 को इंटरेस्ट की 1,082। क्वेश्चन में गिवन है कि एंड ऑफ द ईयर 8,000 रुपीज प्लस इंटरेस्ट का पेमेंट किया जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में 31 मार्च 17 को हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 8,000 प्लस 1,082 और फिगर आ रही है 9,082 की।
और पहली इंस्टॉलमेंट के बाद जो बैलेंसिंग अनपेड बैलेंस बच रहा है वो बच रहा है 13,640। ये सीडी कन्वर्ट होके बीडी बनेगी 1 अप्रैल 17 को और हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसकी फिगर 13,640 आ रही है। फिर पूरे ईयर का इंटरेस्ट लगेगा और इंटरेस्ट की जो फिगर होगी वो होगी आपकी 682। क्वेश्चन में गिवन था कि एवरी ईयर के एंड में 8,000 प्लस इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है, तो अब सेकेंड ईयर के एंड में 8,000 प्लस 682 के इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे और सेकेंड इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 18 को जो पेमेंट की जाएगी वो 8,682 की होगी। अब हमारा बैलेंसिंग फिगर इस डेट को जो बच रहा है 5640 के, जो सीडी होगी 31 मार्च 18 को और कन्वर्ट होके 1 अप्रैल 18 को बीडी बनेगी। बीडी की फिगर आ रही है 5640 और इसका 5% की रेट से इंटरेस्ट पूरे ईयर का जो लगेगा 31 मार्च 19 को वो होगा 282 का। लास्ट इंस्टॉलमेंट है और क्वेश्चन में गिवन था कि 8,000 प्लस इंटरेस्ट दिया जाएगा और लास्टली जो भी बचेगा वो सेटलमेंट एक बार में कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ 8,000 से कम है तो इस बार ही जो फाइनल पेमेंट कर देंगे और टोटल फिगर जो आ रही है 5922 की, उसको पेमेंट करके केशव के लोन को 31 मार्च 19 को सेटल करके खत्म कर दिया जाएगा। होपफुली ये केशव लोन का क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए एक क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। दिया हुआ है KLM वर पार्टनर, द शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 5:3:2 का। बैलेंस शीट 31 मार्च 15 को दी गई है और बैलेंस शीट में दिया हुआ है क्रेडिटर्स, कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, बैंक बैलेंस है, डेटर्स, स्टॉक, बिल्डिंग और PL अकाउंट। एसेट साइड लिखने का मतलब होता है लॉस जो पार्टनर्स के बीच में एलोकेट किया जाएगा। जब ये लायबिलिटी साइड में दिया होता है तो ये प्रॉफिट माना जाता है, PL अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस माना जाता है। ऑन 1 अप्रैल 15 जिस डेट को हमारे पार्टनर L रिटायर ले रहे हैं उस डेट पे क्या टर्म्स कंडीशन बताई गई है, तो बताई गई है बिल्डिंग वाज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10,000। बिल्डिंग की वैल्यू 10% रिड्यूस हो रही है। प्रोविजन ऑफ 5% मेंटेन करना है डेटर्स पे। सैलरी की आउटस्टैंडिंग बताई गई है 4,800 से। फर्म की गुडविल की जो वैल्यूएशन हुई है 1,40,000। 5th पॉइंट पढ़ते हैं, L was to be paid 20,800 बाय चेक, मतलब जिस डेट को फर्म पार्टनर से रिटायर ले रही हैं उस डेट को तुरंत पेमेंट 20,800 का किया जाएगा और बैलेंस जो पेमेंट होंगे वो 2 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में किया जाएगा, जिसकी स्टार्टिंग होगी 30 जून 2015 से। मतलब 30 जून को पहली क्वार्टरली देंगे और फिर सेकेंड क्वार्टरली जो पेमेंट होगा वो होगा 30 सितंबर को। अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में हम इसका पेमेंट करेंगे और इंटरेस्ट की जो रेट बताई गई है 10% पर एनम के अकॉर्डिंग। हमको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, L की कैपिटल अकाउंट और उनका लोन अकाउंट टिल द फाइनली पेमेंट मेड, जब तक फाइनल पेमेंट ना हो जाए। तो स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट और आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना तो बहुत अच्छे से आता होगा। कॉलम आपको पता है पर्टिकुलर्स अमाउंट, तो जिसमें बिल्डिंग हमारी दी गई थी जिसकी वैल्यू फॉल कर रही है, हमने डेबिट में रिकॉर्ड किया 10,000 से। डेटर्स पे 1,200 के प्रोविजन किए गए हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग बताई गई है, लायबिलिटी बढ़ रही है, ये सारी चीजें फर्म के लिए अनफेवरेबल है, इसलिए हमने इसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया है। और हम देख रहे हैं कि सारी फिगर अनफेवरेबल आने के कारण क्रेडिट में कोई भी फिगर नहीं आई है और टोटल डिफरेंस जो क्रेडिट और डेबिट का आ रहा है वो 16,000 का आ रहा है, जो हमारी फर्म का लॉस होगा और ये लॉस हमारे पार्टनर्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा उनके कैपिटल अकाउंट में। तो हमारी जो फिगर KLM की आएगी अकॉर्डिंग टू 5:3:2 के रेशियो के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो K को मिलेंगे 8,000, L के लिए आएंगे 4,800 और M के होंगे 3,200। अब हमको बनाना है L का कैपिटल अकाउंट, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो L के कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा आपको पता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है पहले से ही L का 56,000 का, जिसे हमने बाई बैलेंस BD के नाम से रिकॉर्ड किया है। L को गुडविल में जो पार्ट मिलना चाहिए वो 30,000 का K से मिलेगा और 12,000 के मिलेंगे M से मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों पार्टनर्स अपने गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग 5:2 के रेशियो में गुडविल के अमाउंट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि गुडविल में
एल का शेयर बन रहा है 42,000, जिसे 5:2 के रेशियो में के और एम को गुडविल को प्रोवाइड करना होगा। ये इनका गेनिंग रेशियो होगा और फिगर देंगे ये 30,000 और 12,000। पीएल बैलेंस शीट के एसेट साइड लिखा था, इसका मतलब ये लॉस की इंडिकेशन था, जिससे हमने इनके रेशियो में ट्रांसफर कर दिया। तो एल को मिले इनके हिस्से में आएगा 2400 का। रिवैल्यूएशन अकाउंट से लॉस आ रहे थे 4800 के। जिस डेट को पार्टनर एल रिटायर ले रहे हैं, फर्म ने 20,800 का चेक से पेमेंट किया है, तो जिसको हमने बाय टू बैंक साइड रिकॉर्ड किया। और इसके बाद जो भी पेमेंट अभी भी बच रहा है उसको कहा गया है पार्टनरशिप फर्म की ओर से कि उनका लोन अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। तो वो बैलेंसिंग फिगर जो आ रही है 70,000 के, इसे एल के लोन अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। आपको इसके बाद लोन अकाउंट बनाना है और आपको वैसे भी पता है कि ये पार्टनर के एल एम का ओल्ड रेशियो 3:5:3:2 था। एल रिटायर ले रहे थे, कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है, तो ये इनका शेयर हाइड हो जाएगा और के और एम का जो शेयर होगा वही इनका गेनिंग रेशियो आएगा। तो के और एम का जो शेयर हुआ 5:2 और बाद में हम इनका गेनिंग रेशियो काउंट करेंगे, जिससे जो आएगा 5:2 ही आएगा। और इसी शेयर में वो एल को गुडविल अमाउंट प्रोवाइड करेंगे। फर्म की गुडविल की वैल्यू 1,40,000 थी, जिसमें 3/10 पार्ट 42,000 हो रहा था। और जिसे आपको मैंने अभी दिखाया है कि एल के कैपिटल अकाउंट में के और एम ने 5:2 के रेशियो में गुडविल 30,000 और 12,000 प्रोवाइड की हुई है। अब हम बना रहे हैं लोन अकाउंट। तो लोन की बात करेंगे। क्वेश्चन में गिवन था कि 70,000 का पेमेंट 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में कर दिया जाएगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। तो 1 अप्रैल 2015 को जब हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया, कॉलम आपको पता ही था पहले से 70,000 था उस टाइम पे। 30 जून को हर क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया जा रहा है, तो 3 महीने बाद हम इंटरेस्ट लगाएंगे। 70,000 का 10/100 इंटू 3/12 करके इंटरेस्ट की फिगर आएगी हमारी 1750। क्वेश्चन में गिवन था कि 70,000 का जो लोन है उसको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो 2 इक्वल करेंगे तो 35,000 की एक इंस्टॉलमेंट होगी और उसका इंटरेस्ट जो भी बन रहा है इस टाइमिंग पीरियड के लिए इंक्लूड करके सेटल कर दिया जाएगा 2 इंस्टॉलमेंट में। तो 35,000 प्लस इस टाइम का इंटरेस्ट जो हुआ 1750 और पहली इंस्टॉलमेंट जो 30 जून को दी गई वो 36,750 रुपीज। तो इसके बाद हमने क्या किया है, 3 महीने के बाद फिर से इंस्टॉलमेंट दिए हैं, क्योंकि ईयरली इंस्टॉलमेंट नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अब हमारे पास बैलेंस वैल्यू क्या बचेगी, 35,000 बचेगी, क्योंकि 70 में 35 हम दे चुके हैं, इंटरेस्ट दे चुके हैं। तो हमारे पास जो बैलेंस फिगर है उस पर हमको इंटरेस्ट देना होगा 30 सितंबर को 35,000 10/100 इंटू 3/12 और 875 का हमारा अनपेड बैलेंस पे इंटरेस्ट आएगा। फर्म ने कहा था, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 35,000 की एक इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अब दूसरी इंस्टॉलमेंट जब हम देने जाएंगे 35,000 की 30 सितंबर 2015 को, तो 35,000 प्लस दिस टाइम जो इंटरेस्ट बना है 875, इन दोनों को कंसोलिडेट करके सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया जाएगा, जिसकी फिगर आ रही है 35,875। होपफुली सेटलमेंट ऑफ लोन का ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन के साथ ही अपने इस वीडियो को क्लोज करेंगे। दिया हुआ है ए बी एंड सी आर पार्टनर। दिया हुआ है इन अ फर्म ए रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट ₹80,000 इज ड्यू टू हिम इन ऑल। ए का जो ड्यूज आ रहा है वो 80,000 का आ रहा है सारे सेटलमेंट करने के बाद। It was agreed to pay him this amount in installments. Installment में पेमेंट किया जाएगा और every year at the end of the year, इसको every year जो भी पेमेंट करेंगे वो end of the year करेंगे। हमको ए का लोन अकाउंट बनाना है, कुछ कंडीशंस बताई गई हैं। फर्स्ट कंडीशन बताई है कि 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, मतलब इंस्टॉलमेंट को 4 पार्ट में अगर पेमेंट किया जाए इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 10% की रेट से, तो क्या होगा। सेकंड कंडीशन बोल रहे हैं कि अगर हम 25,000 की 3 इंस्टॉलमेंट्स दें और विच ऑलरेडी इंक्लूड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट।
मतलब फर्स्ट 3 टाइम्स हम 25,000 का पेमेंट कर दें और लास्ट में जो भी बैलेंस पेमेंट बचे उसको एक बार में इंक्लूडिंग इंटरेस्ट करके जो भी बचेगा उसको सेटलमेंट कर दिया जाएगा। फोर्थ ईयर में हमसे पूछा गया है, बताया गया है कि फर्म अपने जो बुक्स को क्लोज करती है वो 31 मार्च को एवरी ईयर क्लोज करती है। तो सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर फर्स्ट में हम अपने लोन अकाउंट को मेंटेन करने जा रहे हैं। ए के लोन अकाउंट को कॉलम आपको पता है पहले से ही, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। 1 अप्रैल 2015 को ए के लोन अकाउंट में 80,000 का बैलेंस था, मैंने लिखा हुआ है बाय एस कैपिटल, जिसपे इंटरेस्ट 10% की बात कही गई थी, ईयरली इंस्टॉलमेंट में बोला गया था। तो ईयर 31 मार्च 16 जो क्लोजिंग डेट होगी हमारा 80,000 का 10% 8,000 रुपीज हमारा इंटरेस्ट होगा। और क्वेश्चन में गिवन है कि एंड ऑफ द ईयर 20,000 प्लस इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा। तो 31 मार्च 2016 को हम टू बैंक 20,000 प्लस इंटरेस्ट जो हमारा 8,000 इस साल का बना है और 28,000 का हम पेमेंट कर देंगे। क्रेडिट में से डेबिट की फिगर को बैलेंस करने के बाद हमारे बैलेंस सीडी आ रही है 60,000, जिसे सीडी से कन्वर्ट करके बीडी लाएंगे नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग डेट पे 1 अप्रैल 2016 को, और हमने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। फिर इंटरेस्ट पूरे ईयर का लगाया जाएगा इस अनपेड बैलेंस पे। 60,000 का 10% होगा 6,000 और हम इंटरेस्ट जो लिखेंगे वो लिखेंगे 31 मार्च 2017 को, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि एंड ऑफ द ईयर ही 20,000 प्लस इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है इंस्टॉलमेंट में। तो 31 मार्च 2017 को हमने टू बैंक किया है 20,000 प्लस इस साल का जो इंटरेस्ट 6,000 आए हैं और 26,000 हमने पेमेंट कर दिया। अब हम देखेंगे कि डिफरेंस क्रेडिट में से डेबिट को सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर बच रही है वो कितनी बच रही है 40,000। ये बैलेंस हमारा फिर ट्रांसफर होके आएगा थर्ड ईयर में 1 अप्रैल 2017 बिगिनिंग डेट पे 40,000 से, जिसपे हम इंटरेस्ट काउंट करेंगे 10% और फिगर हमारी आ जाएगी इंटरेस्ट की 4,000। 31 मार्च 18 को ये लिखी जाएगी, क्योंकि 1 अप्रैल 2017 से जिस ईयर के हम स्टार्टिंग करेंगे वो 31 मार्च 18 को क्लोज होगा। 31 मार्च 18 को फिर हम क्या करेंगे 20,000 प्लस इस टाइम का इंटरेस्ट जो हुआ है जो 4,000, टोटल हम 24,000 का पेमेंट करेंगे और अब बैलेंस जो बचेगा हमारा 31 मार्च 18 की क्लोजिंग डेट पे जो होगा 20,000 का। ये बैलेंस फिर ट्रांसफर होके जाएगा सीडी से बीडी, डेट होगी 1 अप्रैल। आपको पता है बैलेंस ट्रांसफर करने का कॉन्सेप्ट। 1 अप्रैल 2018 को अक्रॉस ट्रांसफर करके हम लाए हैं 20,000, इस पे इंटरेस्ट फिर 10% हमने चार्ज किया है 31 मार्च 19 जो क्लोजिंग डेट है बाय इंटरेस्ट 2,000 और ये टोटल फिगर 20,000 प्लस इंटरेस्ट हमने पेमेंट कर दिया 31 मार्च 19 को टू बैंक अकाउंट के नाम से 22,000 से। कंडीशन नंबर फर्स्ट में लोन अकाउंट हमने बना लिया है, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। सेकंड कंडीशन में चलते हैं ए के लोन के लिए। तो देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है 25,000 के पेमेंट होंगे और लास्ट में एक साथ सेटल किया जाएगा। तो आप देख रहे हो प्रोफार्मा, आप तो आपको पता ही है 1 अप्रैल 2015 को एक कैपिटल अकाउंट में जो ड्यूज दी गई थी लोन के लिए 80,000 की, इंटरेस्ट 31 मार्च ईयर के क्लोजिंग डेट पे 8,000 का दिया है और क्वेश्चन में गिवन है कि स्टार्टिंग में हम 25,000 की इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे। तो हमने 31 मार्च 16 को ईयर की क्लोजिंग डेट को टू बैंक करके 25,000 के पेमेंट कर दिए। 80 प्लस 88 था और यहाँ 25,000 था, तो बैलेंसिंग फिगर हमारी क्या आएगी क्लोजिंग डेट पे 63,000। ये बैलेंस सीडी का क्रॉस ट्रांसफर होकर बैलेंस बीडी बनेगी 1 अप्रैल 16 को 63,000 से, जिसपे 10% की रेट से फिर हम जब इंटरेस्ट ईयर की एंड में लगाएंगे 31 मार्च 17 को, तो हमारा इंटरेस्ट होगा 63,000 के 10% 6,300। फिर हम क्लोजिंग डेट पे पेमेंट 25,000 का ही करेंगे और अब हमारी बैलेंस आ रही है इस डेट पे क्लोजिंग डेट पे 44,300। फिर ये सीडी अक्रॉस ट्रांसफर होके बीडी हमारी बन जाएगी 1 अप्रैल 17 को, जिसपे हम ईयर के एंडिंग डेट पे जो हमारी होगी 31 मार्च 18 और हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 10% की रेट से, तो 44,300 के 10% होंगे 4,430। क्वेश्चन में गिवन था कि आपको 25,000 पेमेंट करना है और जिस ईयर आपका 25,000 से कम हो जाएगा तो वो जो भी होगा उसको देके आप सेटल कर दोगे लास्ट ईयर में। फर्स्ट 3 इयर्स में आपने 25,000 देना है, तो फर्स्ट थर्ड ईयर में हम फिर 25,000 का पेमेंट कर रहे हैं
और अब हमारा बैलेंस बच रहा है आपका क्लोजिंग डेट पे 23,730। फर्स्ट 3 इयर्स में क्वेश्चन में गिवन था कि 25,000 का पेमेंट होगा और लास्ट ईयर में जो भी ड्यूज होगा एक साथ पेमेंट करके हम सेटल कर देंगे। तो ये सीडी फिर अक्रॉस ट्रांसफर होके 1 अप्रैल 2018 को बीडी बनेगी अक्रॉस ट्रांसफर होके 23730, जिसपे हम पूरे ईयर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 31 मार्च 19, जो हमारी क्लोजिंग डेट होगी 2373 का। इस थर्ड ईयर तक तो 25,000 बोला था और फोर्थ ईयर में जो भी था वो एक बार में सेटलमेंट करने की बात कही है। तो टोटल फिगर हमारी ड्यूज की आ रही है 26,103, जिसे फोर्थ ईयर के एंड 31 मार्च 19 को एक साथ पेमेंट कर दिया जाएगा और हम फिर यही पूरी अमाउंट 26,103 की पेमेंट टू बैंक करके कर देंगे। इस तरह से पूरे लोन का सेटलमेंट होगा। होपफुली आपको ये पूरा वीडियो लोन का समझ में आया होगा और इसकी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें।